ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। सही बात कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हर चीज़ तो महंगाई की हुई है। फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? फिर नहीं शुक्रिया अदा करेंगे, जब वो इलाज ही नहीं होगा हमारा तो कैसे हम उनका शुक्रिया अदा करें। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम करेंगे जल्द से जल्द उनका लोगों का इलाज किया जाए और उन लोगों को अपने घर भी दिए जाए और महंगाई की भी जो है ना कमी की जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को और मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी ये तो खुदा जानता है और उनको पता होगा, लेकिन हमारा जो कोशिश है या हमें जो करना चाहिए इनके तक पहुंचानी चाहिए। सिंध 50% सैलाब की लपेट में है और उनके हस्पतालों में मरीज महरूम है इलाज से। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने देखा खुद, उनके बच्चे वो खुद फुटपाथ पे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से उधर कैंप लगना चाहिए। उनकी इमदाद हमें दिल खोल के करनी चाहिए और उनका जो हक है उन तक पहुँचाना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत? जी मैं सभी आवाम को, अपनी को, सबको पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे भी जितना भी हो सके हम सबको जो है उनके लिए दिल खोल के इमदाद करनी चाहिए और डॉक्टर्स और कैंप्स और उनकी इमदाद हमें करनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं क्या एज ए पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको ये उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फ़र्दन बल्कि इज्तिमाई तौर पे भी हमें उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की इस आफत ज़दा माहौल में, जहाँ जब सैलाब का एक आफत जो आई हुई है इसमें तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया और तमाम मुल्क दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के लिए लब्बैक कहा है। तो इन सब का हमारे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हम। लेकिन सिंध के अंदर 50% खित्ता सिंध का अभी भी सैलाब से मुतासिर है और वहाँ पर जितने लोग हैं उनको हस्पतालों में भी इलाज उनका मुमकिन नहीं है और वो इलाज से महरूम है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में सैलाब के अलावा भी ऐसे बेशुमार मामलात हैं जिसमें हुकूमत नाकाम रही है। तो ये तो एक आफत थी, अचानक आई थी, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम लोग इस आफत से निकल आएंगे और अस्पतालों की हालत भी बेहतर होगी और तमाम जो सैलाब ज़दगान हैं इनके लिए भी खुशखबरियाँ ही होंगी यकीनन। आप समझते हैं कि हुकूमत उनकी भरपूर मदद कर रही है और उनकी इमदाद कर रही है? हाँ, मुझे ज़ाती तौर पे ये एक्सपीरियंस है कि हुकूमत और तमाम मुखीर हज़रात बिल्कुल मदद कर रहे हैं। ये मुझे ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है इस बात का। बिल्कुल, जेड़ा मदद करो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सिंध के अंदर तो अभी भी सैलाब बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जितने मरीज़ हैं वो इलाज से महरूम हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है, उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए उनका ख्याल रखें। आप समझते हैं कि जो इमदाद हमें मिली है वो उन तक पहुँच रही है? ये हुण अल्लाह ही जाने, मतलब मैं हुण केड़ा उत्थे ये तो अल्लाह ही तो जानदा क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? कि अल्लाह ताला इन्हों सीधे राह ते लै आवे, आपो च दुआ कर लैन। अल्लाह ताला इन्हों सीधे राह ते लै आवे, आपो च दुआ कर लैन। एक कौम दा ते मुल्क दा सोचण, अपनी कुर्सियां वास्ते ना दौड़न। फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप उन ममालिक का? जो उन्होंने तो शुक्रिया अदा, जेड़ा इंसान मदद करता है बंदा ओदा शुक्रिया अदा करता है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है कि उन तक इमदाद नहीं पहुंची, लेकिन उन ममालिक का आप शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए। जेड़ा मदद करता है शुक्रिया अदा करो। हुण तुसीं मेरे नाल नेकी करो तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा नहीं करांगा। साडी आवाम पे रुड़दी है, अगर उन्होंने इमदाद की है तो उन्होंने मेहरबानी है, ना करन तो साडा जोर है कोई उन्होंने। नाजरीन, जैसा कि आपने हमारी बात सुनी आज और अवाम से हमने बात की, अवाम का कहना है कि हम उन ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इमदाद भेजी, लेकिन हम अपने हुक्मरानों से और सियासतदानों से ये अपील करते हैं कि वो इमदाद उन सैलाब ज़दगान तक पहुँचाई जाए, उन मुतासरा लोगों तक पहुँचाई जाए जो कि मुतासर हैं सैलाब से, और मरीज़ों का बाकायदा हस्पतालों में इलाज भी किया जाए ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दोबारा से बहाल कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान जुरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।